नमस्कार। आप देख रहे हैं संविधान को अपने दिल में बसा करके रहने वाले, ईमानदारों के भी लिए लड़ाई लड़ने वाले और गलत व्यक्तियों के लिए भी सही पक्ष को पेश करने वाले, प्रधानमंत्री से लेकर के ग्राम प्रधान तक, गरीब से लेकर के अमीर तक के सबके साथ खड़े होकर के लड़ने वाले, काला कोट पहन करके संविधान को अपने दिलों और दिमाग में बसा करके चलने वाले अधिवक्ता संघ, ये वकील, कानून के प्रख्यात विद्वान आज जगह जगह धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है, आखिर ये क्यों हो रहा है, इसको चलिए हम सब जानते हैं। यह कारण है कि जब से मोदी सरकार बनी हुई है, यह मोदी सरकार सिर्फ ये जो है जगहों का नाम चेंज करने में माहिर है और उसके साथ ये संविधान के तमाम आर्टिकल में संशोधन हमेशा करती आ रही है। चाहे वो किसानों के लेकर के रहा हो, चाहे वो कर्मचारियों को लेकर के रहा हो, चाहे वो विद्यार्थियों को लेकर के रहा हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर के रहा हो, चाहे वो धर्म को लेकर के रहा हो। हालां वहां तक तो ठीक था, लेकिन शायद यह कैबिनेट, केंद्रीय जो कैबिनेट है, वो इस बात को नहीं जानती अब की जो संशोधन करने के लिए वो जा रहे हैं, क्योंकि किसानों ने तो धूल चटाया था। अब की जो संशोधन होने जा रहा है, वह संशोधन तो उसके खिलाफ होने जा रहा है जिससे तो सुप्रीम कोर्ट भी डरती है, जिसके बहस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी फैसला सुनाती है, यानी कि वकीलों से। और यह सरकार शायद इसको फिर से झुकना पड़ जाएगा, हो सकता है, क्योंकि जब पारित हो जाएगी कानून तो वकील मानेंगे नहीं, फिर से महामहिम को आना पड़ेगा और हाथ जोड़कर कहना पड़ेगा कि भाइयों बहनों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद हमारी कहीं भूल रही होगी, तो हम महामहिम से फिर से अनुरोध करते हैं कि महामहिम जी, आपको ऐसा न करना पड़े, इसलिए पहले से ही आप उस पर मोहर लगवाने से रोक दीजिए। क्या कारण है? उस पर कारण यह है कि जो है सरकार, यह वकीलों पर भी अंकुश लगाने का काम कर रही है। पहले क्या कर रही है पता है? इसमें जो अधिवक्ता अधिनियम था, इसमें वो परिवर्तन 1961 के जो अधिवक्ता अधिनियम है, उसमें यह परिवर्तन करके यह जो है यह बात कहने जा रहे हैं कि अब अधिवक्ता यानी वकील कोर्ट में कभी भी वो जो है कि हड़ताल नहीं कर सकते हैं, यानी काम को रोक नहीं सकते हैं। अगर वो कानूनी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी कोर्ट को चलने में अगर बाधा उत्पन्न करते हैं, तो वैसे में उनके ऊपर 3 महीने के लिए उन्हें जो है कि सजा हो सकती है, प्लस जुर्माना हो सकता है, या साथ में दोनों हो सकता है। यानी वकीलों को भी अब जेल जाना पड़ेगा। यदि अपने काम के लिए अगर लड़ते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह तो बात एक थी। दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात इसमें यह जोड़ा गया कि आर्टिकल 35A के तहत, धारा 35A के तहत इस बात को जोड़ा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट परिसर में दलाली करते हुए पकड़ा जाए या उसकी सूची में आ जाए, इस सूची को बनाएगा कौन? इस सूची को बनाने का काम जो है आपका करेगा उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी के साथ तमाम अधिकारी भी जो है इस बात को लिस्ट तैयार करके भेजेंगे, और जिसका भी नाम लिस्ट में आएगा, ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। मतलब कि अब आप कोर्ट में कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ये आपका ये जो अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल पास हो जाता है, मोहर लग जाती है और कानून बन जाता है, तो इसका मतलब कि अब जो है इस पे काम करने चल रही है सरकार। तो शायद वकीलों को नहीं जानती है, वकीलों को छेड़ने का मतलब होता है कि किसी भी मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना। एक वकील अगर जिधर चलता है तो उधर पूरी अधिवक्ता संघ ही टूट पड़ती है, इतनी यूनिटी होती है। कभी भी दरोगा, एसपी का हिम्मत नहीं पड़ता है, जिलाधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ती हो वो वकीलों को छेड़ सके। शायद सरकार को 3 बार सत्ता में आई हुई है भारतीय जनता पार्टी, इस बात से हो सकता है कि उसके मन में आ गया कि मेरा कुछ कोई नहीं कर सकता है। तो माननीय महामहिम प्रधानमंत्री जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस बिल को पास करके अपनी सरकार को कमजोर करने का काम न करें। साथ में अगर ये अधिवक्ता संघ जाग जाती है एक साथ,
तो फिर आपको झुकना पड़ेगा। इसलिए हम अनुरोध करते हैं इस पे रोक लगाएं और ये कानून न बने, ताकि कोर्ट की काम अधिवक्ताओं को अपने हिसाब से करने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर